तो क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्लास टेंथ के जो 9.1 का 6 क्वेश्चन है उसमें आप 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम आ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर लंबी एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। 30 मीटर जो बिल्डिंग है उसके सामने खड़ा है। क्लियर? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसकी आँख से बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बनता है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब वह बिल्डिंग के पास जाता है। मतलब जहाँ वो खड़ा है वहाँ से 30 डिग्री का बनता है और जैसे कुछ पॉइंट आगे बढ़ा तो वहाँ 60 डिग्री का बन जाता है। तो वो डिस्टेंस फाइंड करनी है, जितनी डिस्टेंस ने कवर की 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में जो एंगल बढ़ा उसको उसका क्या फाइंड करनी है, उसको फाइंड करनी है डिस्टेंस। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना है। सबसे पहले आपको इसमें डायग्राम बनाना है इसके हिसाब से अकॉर्डिंग। क्लियर? जब तक आपको डायग्राम नहीं बनेगा तब तक आप उसको अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन समझाया, अब मैं इसको फिगर बनाता हूँ। देखिए ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक। इसके सामने एक बच्चा खड़ा है 1.5 मीटर लंबा, ये 1.5 मीटर हो गया। क्लियर? अब इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से इसमें जो एंगल बनना है 30 डिग्री का एंगल बनना है। कितना बनना है? 30 डिग्री का। क्लियर? कुछ आगे पहुंचने पर इसमें पहुंचा कुछ आगे तो एंगल बन जाता 60 डिग्री। क्या बन जाता है? एंगल 30 से 60 होता है। क्लियर? अब ये 1.5 है तो ये कितनी हो जाएगी? 1.5। क्लियर? अब ये 1.5, ये 1.5, तो आपका जो ए बी है ये आपका यहाँ डाल दो ए बी, और यहाँ पे डाल दी सी, ये डी, और ये ई, और ये एफ। पैस तो यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस इसकी पूरी? 30 मीटर टॉवर की। ठीक, लिख देंगे लेट ए बी इज ए एफ इज हाइट ऑफ टावर ऑफ 30 मीटर। क्लियर? अब ये 1.5, ये 1.5 तो कितनी जाएगी? 28.5। कैसे? पूरी 30 है, उसमें 1.5 निकल गया तो कितना रहेगा? ये भी 28.5। क्लियर? अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी, और पहले सी निकाल लो, डी निकाल लो, हम ऐसे निकाल सकते हैं ए बी डी निकाल लो, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। देखिए वही पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या बेस? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 कितना? 60। क्लियर? ए बी कितना है? 28.5। बी सी पता नहीं है कितना है, फाइंड करना है। इक्वल टू 10 60 वाली कितनी होती है? √3। तो बी सी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, हमारा बी सी आ गया। क्लियर? अब हम लोग ध्यान से देखिएगा, ए बी डी निकालेंगे, ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी।
तो ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इजकल टू 1030। क्लियर। अब बी डी, ए बी कितना आपका, ए बी आपका 28.5 है। बी डी, अब बी डी किससे मिलकर बना है, सी डी से प्लस बी सी से, सी डी प्लस बी सी से, सी डी प्लस बी सी इजकल टू 1030 वैल्यू कितनी होती है 1/√3। क्लियर। अब देखिए मैंने 28.5 लिखा है, एज इट इज़ लिखेंगे, अपॉन सी डी तो हमें फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है हमें, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, प्लस बी सी कितना है, बी सी हम निकाल चुके हैं 28.5 अपॉन √3 इजकल टू 1/√3। क्लियर। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 28.5 का √3 में 28.5 √3। क्लियर। अब 1 का इसमें तो सी डी प्लस 28.5 अपॉन √3। क्लियर। ये सी डी निकालना है, तो सी डी इजकल टू 28.5 √3 यहाँ पर है, माइनस इसको दे भेजेंगे 28.5 अपॉन √3। तो √3 लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, √3 का √3 मल्टीप्लाई 3, अब 3 5 जब 15 कैरी 1, 3 8 24 25, 3 2 6 और 2 8, 85.5 माइनस 28.5। अब देखिए सी डी इजकल टू कितना अच्छा, 0 5 50 में से 7 7 is to 5, 57 अपॉन √3। अब 57 अपॉन √3 आया, तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कर लो, तो 57 √3 अपॉन 3, 3 से काट दो 19, तो 19√3 मीटर आ गया। क्लियर, दैट्स इट। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree। जमीन के यानी ग्राउंड के पॉइंट से, क्या सुनिएगा, टावर के टॉप और बॉटम से, टॉप और बॉटम से 45 और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब टावर कहाँ लगी हुई है, बिल्डिंग के ऊपर। क्लियर। अब उसके ऊपर, जो बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, उसकी आपको हाइट फाइंड करनी है। बिल्डिंग की हाइट भी रखी है 20 मीटर। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अच्छे पहले इसका फिगर बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग। सपोज करो कि आपका बिल्डिंग है 20 मीटर, ठीक, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। ये टावर लगा हुआ है, इसको नाम डाल दो आप ए बी और इसको डाल दो सी। ये फिगर है। ये जो आपकी एसी है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है। क्लियर। ए बी सी यहाँ डालो डी। कह रहा है जो एलिवेशन ऑफ एंगल है वो बॉटम से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। कितने डिग्री बना रहा है, 45, और टॉप से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। क्लियर। तो देखिए अब ध्यान से देखेंगे, लेट ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर, ठीक। ए सी इज हाइट ऑफ टावर ऑफ, ऐसी मान लो दे रखी है, ए सी हाइट ऑफ टावर निकालनी है आपको। अब इन ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल
ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, 10 45, 10 40 वैल्यू कितनी होती है 1, ए बी कितना रखा आपको 20, बी डी में फाइंड करना है, तो बी डी इजकल टू 20 मीटर, बी डी इजकल टू 20 मीटर आ गया आपको, क्लियर हो गया। अब इन ट्राइंगल सी बी डी, इन ट्राइंगल सी बी डी, इन ट्राइंगल सी बी डी, देखिए इधर बी सी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी डी इजकल टू 10 हो गया, 10 60, 10 60 वैल्यू कितनी होती है √3। अब बी सी मिलकर किससे बनाया हुआ है, ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी अपॉन बी डी कितना है, हमने लिखा 20, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, ए सी कितना हमारा फाइंड करना है, प्लस ए बी कितना है 20 अपॉन 20 इजकल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए सी प्लस 20 इजकल टू 20 √3, देन ए सी इजकल टू 20 √3 माइनस 20, तो 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, 20 √3 माइनस 1, अब √3 माइनस 1 मीटर आ गया आपका, ये क्या इसकी टावर की हाइट, क्लियर, दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू जो 1.6 मीटर लंबी है, कहाँ रखा है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप पर खड़ी हुई है, ग्राउंड के पॉइंट से और स्टैचू के टॉप से 60 डिग्री एंगल बन रहा है, ग्राउंड के पॉइंट से स्टैचू के टॉप से 60 डिग्री एंगल बन रहा है, और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन पेडिस्टल, पेडिस्टल का एंगल 45 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री बनना है 45, तो हाइट ऑफ पेडिस्टल निकालना है आपको, क्या निकालना है, हाइट ऑफ पेडिस्टल। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है ये भी, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो लगभग इसी टाइप का होगा, ये कैसे, ये आपका पेडिस्टल है जिसकी हाइट हमें नहीं पता, ठीक, उसके ऊपर 1.6 मीटर आपकी एक स्टैचू है, क्लियर। ऐसे, और इसका डाल दो ए बी सी, ये हमें फाइंड करना है, बी सी पेडिस्टल की फाइंड करनी है, और जो इसका एंगल है, टेरेस द एंगल ऑफ एलिवेशन पेडिस्टल इज 45 डिग्री एंड टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, क्लियर। लिखेंगे लेट ए बी इज हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर, क्लियर। बी सी इज हाइट ऑफ, ये क्या है पेडिस्टल, हमें ये फाइंड करना है बी सी। तो सबसे पहले हम इन ट्राइंगल, इसमें डाल डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, ध्यान देखिएगा, तो बी सी डी, तो बी सी आपका बी सी इजकल, बी सी हमें पता नहीं है, बी सी अपॉन सी डी इजकल टू 1045, क्लियर। 1040 वैल्यू कितनी होती है 1, तो बी सी इजकल टू, बी सी अपॉन सी डी इजकल टू 1, तो बी सी इजकल टू सी डी, हमने 1 डाल दिया इसको, नंबर 1। अब इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी अपॉन
सी डी इजकल टू 1060, कितना हो गया 1060 वैल्यू √3। ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी है, क्लियर। और सी डी क्या है, सी डी को हम बी सी लिख लेंगे, सी डी क्या लिख लेंगे बी सी, क्लियर। आप ध्यान से देखिएगा, आप देखिए ध्यान से, ए बी कितना दे रखा है आपको 1.6, बी सी कितना दे रखा है आपको फाइंड करना है, अपॉन बी सी इजकल टू √3/1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 प्लस बी सी इजकल टू बी सी √3। ये भी बी सी है, ये भी बी सी है, उसको भेज दीजिएगा। तो 1.6 इजकल टू बी सी √3 माइनस बी सी, बी सी कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1, तो बी सी इजकल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो √3 + 1 ऊपर मल्टीप्लाई और √3 + 1 नीचे मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा। अब 1.6 एज इट इज, √3 + 1 एज इट इज, अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके जो तरीके हैं इसमें पैटर्न है बिल्कुल सेम है। 1.6 √3 + 1 एज इट इज अपॉन 3 माइनस 1, कितना बचा 1.6 √3 + 1 अपॉन 2, 0.8, 0.8 अब √3 + 1 मीटर। ये किसकी हाइट आ गई, पेडेस्टल की, 0.8 √3 + 1 मीटर, क्लियर, दैट्स इट।